बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, तालिबान की हुकूमत का इस वक्त कबाड़ा हो चुका है, लेकिन तालिबान रजीम शरारतों से बाज नहीं आ रही। सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने एक नई शरारत कर दी है और इससे यह वाज़ेह होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर शरंगेजी जो है वो प्लान हो रही है। पाकिस्तान ने भी बहुत वाज़ेह और क्लियर कट मैसेज सीज फायर के हवाले से दे दिया है। रात गए भी कुछ पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस सब के अंदर तालिबानी एयरफोर्स रीसर्फेस कर रही है। यानी अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स जो थी, जो कि तालिबान के हुकूमत में आने के बाद डिसफंक्शनल हो गई, अब एक मरतबा फिर अफगान तालिबान जो है उसे ऑपरेशनलाइज करने की कुछ कोशिशों में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दे वांट टू यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन किस तरह से तालिबानी एयरफोर्स का पाकिस्तान ने कबाड़ा निकाल दिया है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो आप सिचुएशन को समझें। पाकिस्तान के वजीर दिफा जो हैं उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और जाहिर बात है ऐसे सिनेरियो में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि यह सीज फायर ज्यादा देर निकल पाए। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। यानी मैं आपको पहले यह बता चुका हूं और कल रात ही मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए को भी नहीं लगता कि यह सीज फायर ज्यादा देर टिकेगा। इस वक्त एक जानिब तो अफगान तालिबान के अंदर जो है वो एक खलीज पाई जा रही है, एक जानिब जो मुल्ला याकूब है वो हैं, दूसरी तरफ से राजुद्दीन हक्कानी, और जो मकामी कमांडर्स हैं दे आर नाउ एक्टिंग ऑन देयर ओन। वो किसी की डायरेक्शंस नहीं ले रहे, वो रोग हो चुके हैं, वो रोग एलिमेंट्स बन चुके हैं जो कि पहले भी थे। तो जाहिर बात है कि ये सीज फायर ज्यादा देर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव खेला है। और इस सब के अंदर हमें यह भी पता है कि अफगान तालिबान एक मरतबा फिर अपने जख्म चाटेंगे। भाई 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो इन्होंने हमला किया, उसके बाद 5वीं दफा सीज फायर की जो रिक्वेस्ट की हमने एक्सेप्ट कर ली थी ना, तो फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब इन्होंने क्यों हमला किया और फिर इन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की। अब पाकिस्तान ने इस दफा कहा है कि 48 आवर्स का यह सीज फायर है जो कि 17 अक्टूबर शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से ठुकाई का अमल जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक अफगान तालिबान भी बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यह चीज समझनी है कि यह पाकिस्तान ने स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह अंदाज में दे दिया है कि भाई हमने 48 घंटे का सीज फायर किया, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देना हमारा हक है। और यह स्टेटमेंट देना कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं, इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, भारत के जहाज गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है और अब भारत उस हजीमत को मिटाने के लिए इन्हें आगे कर रहा है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको यह बताऊं कि यह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर यह बयान देना, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इसमें यह अहम चीज है नाज़रीन कराम के इन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं कि यहां अमन हो। अगर इन्होंने जंग को बढ़ाया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। कुछ दोस्त मुबालिक गुफ्तु शनीद की बात कर रहे थे, तब हमने फैसला किया था कि वहां जाकर बात करें, वीजों के लिए उनको कहा था, लेकिन जंग शुरू हुई तो हमने अपनी वीजा दरखास्तें जो हैं वो भी वापस ले ली। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है नाज़रीन कराम के इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने एक और वारदात डाली। अफगान तालिबान ने और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने सीज फायर के ऊपर एग्री कर लिया है, बट इट इज नॉट द केस। पाकिस्तान ने क्या किया, ये इनकी शरारत है ना, ये पाकिस्तान को इश्ताल दिला रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं भारत की ईमा पर। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब जो हुआ सो हुआ। 15 अक्टूबर यानी कि गुज़श्ता रोज दिन में इन्होंने स्पिन बोलदक में चमन में जो वारदात डाली वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी ताकि हम तुन के रख दें इन्हें, और फिर हमने तुन के रखा। लेकिन ये इंडिया जो है, पाकिस्तान हैड रिपोर्ट्स कि भाई इंडिया जो है वो इस सब के अंदर एडवेंचर करने जा रहा है। पाकिस्तान ने इसलिए सेंट्रल पाकिस्तान में अपनी एयर स्पेस जो है वो भी बंद की है। इसमें रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, मोबिलाइजेशन हो रही है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो शरारत से बाज नहीं आ रहे। अभी भी ये अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट करेंगे। वी नो दिस। इन्होंने 3 दिन लगा के की ना, फिर कल इन्हें फिर फेंटा पड़ गया। अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान ने भी जो इनके साथ किया है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अफगान मीडिया ये कंफर्म कर रहा है, और एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ अफगान जर्नलिस्ट, वो ये बता रहे हैं कि तालिबानी रिजीम ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कोई भी वीडियोस जो हॉस्पिटल्स की हैं काबुल में और कंधार में, इन हॉस्पिटल्स की कोई वीडियोस दिखाने के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो अनमैच्ड है।
और जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है दिन की रोशनी में, वो इनके साथ रात की तारीकी में भी नहीं हुआ। ये आप कहीं लिख के रख लें। और अब ये शरारतें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त की, ये हो गया वो हो गया। भाई हमने डॉक्यूमेंट इनका जारी कर दिया, यानी इनकी मजीद रुसवाई का सामान जो है वो पाकिस्तान ने पैदा कर दिया है। और पाकिस्तान ने इनकी तरफ से जो सीज फायर की दरख्वास्त के लिए एक लेटर है, वो लेटर पब्लिक कर दिया कि भाईजान सीज फायर की आपने दरख्वास्त की थी और हम दोबारा से वी आर रेडी टू अनलीश हेल ऑन यू। ये याद रखें। और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के पीछे भी कुछ ऐसी चीजें भी हैं, मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूं, जो मैं अभी आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन जो कुछ भी है, मुझे भी सीज फायर का सुन के कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। मेरी कोई खुशी नहीं हुई मुझे, क्योंकि आई वांटेड कि भाई ये जो दहशतगर्दी हो रही है कम से कम फिनिश द जॉब। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी से चल रहा है और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मूव भी खेला है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये आई कि पाकिस्तान जो है उसने फाइटर जेट्स के जरिए स्ट्राइक्स की, जो इनका इंटेलिजेंस चीफ भी उड़ाया और दीगर चीजें हुई। लेकिन पाकिस्तान जो है नाज़रीन इकराम, अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के पास इस वक्त साउथ एशिया के अंदर सबसे डाइवर्स और लार्जेस्ट ड्रोन्स की फ्लीट है, जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं तकरीबन 2000 पाउंड तक के वो ले जाने की सकत रखते हैं। एक तो नाज़रीन इकराम जो 1500 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड वाला लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स लेकर जाने वाला ड्रोन है अकिंची ड्रोन, वो पाकिस्तान के पास है। फिर इसके अलावा चाइनीज मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि BA-7 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लेकर जा सकता है और ये इसका नाम है विंग लूंग 2। फिर इसके साथ तुर्की का इंतहाई खतरनाक बेरफ्तार TB2 ड्रोन जो है जिसमें MAML और MAMC म्यूनिशंस हैं और ये लाइट आर्मर और स्टैटिक पोजीशंस को निशाना बना सकता है। फिर इसके साथ पाकिस्तान के पास CH-4 जो कि चाइना का मीडियम अल्टीट्यूड ड्रोन है वो भी है AR-1 मिसाइल्स के साथ, जिसमें FT-9 और FT-10 गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं। फिर पाकिस्तान के पास शाहपर 1, 2, 3, शाहपर 1, शाहपर 2, शाहपर 3 और बुराक, ये पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस ड्रोन्स हैं जो कि बहुत लेवल पे और बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं इसके साथ। और ये एक पूरा पैकेज है जो साइलेंट है, प्रिसाइज है, स्ट्रेटेजिकली डिनाइबल है और पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में कार्रवाइयां डाल सकता है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो कमाल किया है कल के दिन में वो पाकिस्तान के ड्रोन्स ने किया। और याद रखिएगा द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ ड्रोन्स और फिर उससे भी अगली जो है वो लेजर्स की है। खैर इन अफगानियों के लिए तो अच्छा इंटरेस्टिंग बात, हमने अपने बुजुर्ग फाइटर जेट्स जो हैं मिराज और उन्हें भी इस्तेमाल कर लिया और इनके लिए वो भी काफी है बाय द वे। अच्छा, अब हुआ ये नाज़रीन इकराम के अफगान तालिबान के बहुत से अकाउंट्स कह रहे हैं कि अब हमारी एयरफोर्स एक्टिव होने लगी है, हमारी एयरफोर्स एक्टिव होने लगी है। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के अफगान तालिबान जो है या फिर अफगानिस्तान जो है एज ए कंट्री, अफगानिस्तान के पास 2021 से पहले जब तालिबान आए उससे पहले कुछ न कुछ नाम नियाद एयरफोर्स थी, लेकिन अब इनके पास नाज़रीन इकराम इफेक्टिव कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट कतन नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। और तालिबान की एयरफोर्स जो है नाज़रीन इकराम, जो इन्होंने गुज़श्ता हुकूमतों से इनहेरिट किया सामान, उनमें से भी ज़्यादातर ये ऐसे इनके पास हेलीकॉप्टर्स थे जो इनके फाइटर्स उड़ाने के चक्कर में अपने क्रैश करा बैठे। और इसमें इनकी जो करंट कैपेबिलिटीज़ हैं अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि देखिए हमें अंदाज़ा तो फिर भी लगाना चाहिए, इनके पास कुछ रशियन मेड MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और एक स्मॉल नंबर जो है बताया जाता है कि US मेड ब्लैक हॉक और MD-530। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम इनके पास कुछ ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के वाले से बताया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है नाज़रीन इकराम के कॉम्बैट एयर कैपेबिलिटी जो है वो अफगान तालिबान के पास बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये लड़ाई करने वाली एयर कैपेबिलिटी यानी फजा के अंदर ना सिर्फ अच्छा कुछ इनके पास उस टाइप के क्वाडकॉप्टर जरूर होंगे जो कि कोई भी हासिल कर सकता है, जो TTP के पास भी है, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर इसके साथ ही साथ इनको जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है वो क्या है, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। इन्होंने चुन चुनकर 2021 में ये कंट्रोल संभालने से पहले अफगानिस्तान के पायलट्स को मारा था, ताकि देखें ये एयर कैपेबिलिटीज में मारे जाते थे, तो इन्होंने सबसे पहले वहां पे पायलट्स को मारना शुरू किया था। जब हम रिपोर्ट करते थे उस वक्त भी हम बताते थे। तो इस वक्त इनकी एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि भुरकस निकल चुका है, कंप्लीटली डिसफंक्शनल है। और कुछ सरप्राइजेस इन्हें मिले हैं ना, उन सरप्राइजेस के अंदर अगर ये कुछ कोशिश कर भी रहे थे ना, तो वो कोशिशें भी वी हैव जिसे कहते हैं ना निप द इवल इन द बड, तो उसे शुरू में ही रगड़ दिया गया। और इनकी एयरफोर्स जो है जिसका भुरकस पहले ही निकला हुआ था जो कि ना होने के बराबर है, उसका कुछ हमारी तलात के मुताबिक मजीद भुरकस भी निकला है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।